ठीक है। अब रिकॉर्डिंग होने मैं फिर सबको शेयर कर दूंगी लेक्चर जो भी पढ़ा है हमने। ठीक है, यूट्यूब पे कोशिश करूंगी लिंक शेयर करने का। तो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन का जो ब्लॉक डायग्राम था वो। ठीक है, एल्यूमिनी कम्युनिकेशन सिस्टम का पूरा ब्लॉक डायग्राम, कौन कौन सा कंपोनेंट उसके अंदर होता है, एलिमेंट, और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था मैसेजेस कितने टाइप के होते हैं, जनरली एनालॉग एंड डिजिटल मैसेजेस या सिग्नल्स। ठीक है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स हमारे क्या क्या होते हैं। ठीक है, डिजिट एनालॉग हमारे जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं नेचर में, वो हमारे एनालॉग सिग्नल्स में। डिजिटल जो हमारे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही डिफाइंड होते हैं, कॉन्टिन्यूएशन में नहीं होते, उनको डिजिटल सिग्नल्स या मैसेजेस बोलते हैं। ठीक, अब हमें मॉड्यूलेशन प्रोसेस पढ़ना है। देखो, मॉड्यूलेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है तुम्हें समझ आना, क्योंकि सारे के सारे आगे का जितने भी टॉपिक्स थे इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर वो सारे इसी पर बेस्ड है। डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स आगे पढ़नी है, उनका कैसे जनरेशन होता है, कैसे डिटेक्शन डिटेक्शन होता है, वो सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, नहीं समझ आए तो दोबारा से पूछ लेना। मॉड्यूलेशन प्रोसेस मेरे को यहाँ पर डिफाइन किया है इन्होंने। देखो, सबसे पहले इन्होंने इंट्रो बताया है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हमारा मेन पर्पस क्या है। जो भी मैसेज सिग्नल है उसको इंफॉर्मेशन सोर्स से एक डेस्टिनेशन पर सेंड करना। ठीक है, इन्हें रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म, एक रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में, ऐसा ना हो उसके साथ बहुत सारा इंटरफेरेंस या नॉइज प्रेजेंट हो और वो तब हम उसको सेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से तो जो भी यूजर के पास जो डेस्टिनेशन एंड पर यूजर बैठा हुआ है उसको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर कि हम इस तरह से सिग्नल को सेंड करते हैं, भेजते हैं, ताकि वो यूजर के लिए यूजफुल हो, उसको समझ आए, रिकॉग्नाइज वो कर सके उस मैसेज को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमीटर जो है, ट्रांसमीटर मॉडिफाइज द मैसेज सिग्नल, वो मैसेज सिग्नल को मॉडिफाई करता है एक सुटेबल फॉर्म में फॉर ट्रांसमिशन ओवर चैनल। ठीक है, ताकि चैनल से हम उसको ट्रांसमिट कर सके। दिस मॉडिफिकेशन इज डन बाय मीन्स ऑफ ए प्रोसेस नोन एज मॉड्यूलेशन। जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है वो एक प्रोसेस के हेल्प से होगा, बाय मीन्स ऑफ ए प्रोसेस नोन एज मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन प्रोसेस की हेल्प से हम वो मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफिकेशन करने के बाद तब वो हमारा सिग्नल आगे जाएगा। ठीक है, और वो मॉड्यूलेशन प्रोसेस किसकी हेल्प से होता है, एक डिवाइस लगी होती है ट्रांसमीटर के अंदर जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटर। ठीक है, जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस को करे वो मॉड्यूलेटर डिवाइस उसके अंदर लगी हुई है। वो मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है उसके साथ एक करियर वेव सिग्नल ऐड कर देता है। ठीक है, मिक्स कर देगा दोनों सिग्नल्स को। देन वो दोनों सिग्नल मिक्स होके तब हमारे एक नया सिग्नल मिलेगा, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिग्नल और एक अलग से एक्स्ट्रा सिग्नल जिसको हम करियर वेव या करियर सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मिक्स करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन के साथ, तो एक नया सिग्नल वहां जनरेट होता है आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तब वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आगे ट्रांसमिट होता है चैनल के थ्रू और तब वो यूजर के पास जाता है। ठीक है, यूजर फिर क्या करेगा, उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ओरिजिनल में कन्वर्ट करेगा। ओरिजिनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, जो सिग्नल उसके साथ मिक्स हुआ था उसको वहां से वो हटा देगा। ठीक है, उसको हटा देगा तो उसके पास ओरिजिनल सिग्नल बच जाएगा। तो ये प्रोसेस, इस करियर सिग्नल को इंफॉर्मेशन सिग्नल से अलग करना, डिटैच करना, वो डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाएगा। और उसके लिए रिसीवर एंड पर डीमॉड्यूलेटर लगा होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को कि हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस कैसे करते हैं, ट्रांसमीटर पर करते हैं। ट्रांसमीटर पर सिग्नल को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पर बिना किसी नॉइज इंटरफेरेंस के वो आगे पहुंच जाए एक रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में, हम ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस। मॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर
जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जो मैसेज सिग्नल है, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। इसको एक दूसरा जो करियर सिग्नल है, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, इसके साथ हम मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स करने के बाद जब एक सिग्नल जो हमें मिलेगा आउटपुट, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है। ठीक है, ये एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में बदल जाता है और इसको हम आगे सेंड करते हैं अपने चैनल पर। ठीक है, ये इसका मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके नेक्स्ट इन्होंने की डेफिनेशन दे रखी है एक्यूरेटली। डेफिनेशन में ये क्या कहते हैं, इट इन्वॉल्व्स वैरिंग सम पैरामीटर्स ऑफ ए कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। इनका कहने का मतलब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं मॉड्यूलेशन प्रोसेस में, ये जो कैरियर सिग्नल है, इस कैरियर सिग्नल के किसी एक पैरामीटर में, कौन कौन से पैरामीटर होंगे सिग्नल के, फ्रीक्वेंसी होगी, या तो उसका एम्पलीट्यूड होगा, या उसका फेज होगा। तीन मेन पैरामीटर्स होते हैं किसी भी, अगर हम सिग्नल की बात करें तो उसके अंदर उसका एम्पलीट्यूड होगा, फेज होगा, या फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस कैरियर के अगर हम एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं एज पर दिस मैसेज सिग्नल, तो उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इस कैरियर के फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं एज पर दिस इंफॉर्मेशन सिग्नल, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। अगर हम इस कैरियर के फेज को चेंज करते हैं एज पर दिस इंफॉर्मेशन सिग्नल, वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन में इन्होंने ये चीज बताई हुई है कि मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व्स वेरिंग सम पैरामीटर ऑफ ए कैरियर वेव, कि इस प्रोसेस में हम कैरियर वेव के किसी एक पैरामीटर को चेंज करते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, किसी एक पैरामीटर को चेंज करेंगे और वो हमारा मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाएगा। अब मुझे ये बताओ कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्लियर है या नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूं? कर दो मैडम, कर दो। नो मैम। मैम कर दो मैम, थोड़ा थोड़ा तो कर दो खैर। इसके अलावा बाकी सब, आदिल, आदिल बशीर, अनिकेत, अंशुल, कर दो मैम, कर दो, कर दो। अनुराग त्यागी, मैम रिपीट कर दो एक बार। अनुश्री, अर्पित, कर दो मैम। अभी, आयुष, दीक्षा, गौरव, किसी को समझ नहीं आया? मैम Yes, ऋषभ ma'am, मैडम मैंने तो पहले ही कहा था, सबसे पहले कहा था। हेलो। ये जिसके यहाँ से शोर आ रहा है माइक बंद करो। जिससे पूछा जाए वही माइक ऑन करेगा। सिद्धार्थ, तुषार, विकास। यस मैम, ऑनलाइन हियर। यस मैम, समझ गया। दो लोगों को नहीं समझ तुषार आया। पास हो रहा है वो। ऋषभ माइक बंद करो, जब बोला जाए तभी बोलना है, फालतू नहीं बोलना। ओके मैम, ओके मैम। देखो, एक वर्ड यहाँ पर यूज करा है इन्होंने, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का एक मतलब तुम समझ लो, मॉडिफिकेशन हम करते हैं अपने सिग्नल के अंदर। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। मॉड्यूलेशन प्रोसेस हम क्यों करते हैं, किस लिए किया हमने। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम जब कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसका हमारा मेन पर्पस होता है कि जो इंफॉर्मेशन हम एक एंड से दूसरे एंड पर भेजे, वो एक रिकॉग्निजेबल फॉर्म में हो। ठीक है, वो प्रॉपर हमारा हो, उसके अंदर कोई नॉइज ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो, या कोई इंफॉर्मेशन लॉस ना हुआ हो उसके अंदर। जब हम यहाँ से भेज रहे, जो डेटा हम यहाँ से भेज रहे, वही डेटा हमें दूसरे एंड पर मिले। ठीक है, अब क्या होता है कि सिग्नल को अगर हमने, जैसे हमारी ह्यूमन वॉइस है, ठीक है, हमने उस ह्यूमन वॉइस को, देखो डेटा जनरली हमारा तो स्पीच होगी, ऑडियो होगा,
या वीडियो होगी या कोई डेटा होगा, ठीक है, जैसे ईमेल वगैरह हम सेंड करते हैं तो इस तरह की फॉर्म में कोई डेटा होगा। तो इसको अगर हम विदाउट एनी मॉडिफिकेशन एक जगह से दूसरी जगह अगर भेज दे तो जाते जाते वो बीच में ना कहीं लॉस हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल मैं तुमको बताती हूँ। तुमको अगर किसी कोई एक बच्चा है, मेरठ के अंदर ही है, एक कॉलोनी है शास्त्री नगर, मतलब एग्जाम्पल लिया हमने, आसपास उनका घर है। एक बच्चे को बोला जाए तुम्हें यहाँ से दूसरे घर जाना है तो वो पैदल चला जाएगा। बट उसको बोला जाए कि तुम मेरठ से निकलो और तुम यहाँ पर कॉलेज आओ, तो पैदल आना उसके लिए थोड़ा टफ होगा, बट वो फिर भी यहाँ तक आ जाएगा। उसको बोले मेरठ से तुम निकलो और गाजियाबाद तुमको जाना है पैदल, वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, वहां तक जाते जाते रास्ते में उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसके अंदर बिल्कुल कैपेबिलिटी नहीं बचेगी। तो सेम यहाँ पर है, सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करके दूसरे तक एग्जैक्ट उसी एनर्जी में उसी वैल्यू के साथ पहुंच पाए। ठीक है, अब तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि मेरठ से गाजियाबाद जाना है, वो पैदल पैदल नहीं जा पाएगा, रास्ते में ही वो थक हार के बेहाल, वहां जाने के बाद जो उसको हमने काम दिया वो तो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पर्पज है उस बंदे को, उस बच्चे को मेरठ से गाजियाबाद भेजने का, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई कन्वीनियंस ढूंढेंगे। हम बोलेंगे कि गाड़ी लो, बाइक लो, बस लो, वहां से ट्रैवल करो और वहां पहुंचो। वो बस में बैठेगा, जितनी एनर्जी के साथ वहां बैठा है एज इट इज वहां पहुंच जाएगा और वहां जो उसको काम दिया वो करेगा। ठीक है, अब ये हुआ कि एक करियर हमने लिया, करियर सिग्नल। अब जो ये जो बच्चा गया वहां से, वो हुआ इंफॉर्मेशन लेकर हमारा जा रहा है। उसके लिए करियर सिग्नल क्या हुआ, जो व्हीकल उसने यूज किया, मान लिया गाड़ी यूज करी तो वो करियर सिग्नल हुआ। वो करियर सिग्नल का काम क्या है, बच्चे को बैठाया और एक जगह से ले जाके दूसरी जगह छोड़ दिया। ठीक है, सेम मॉड्यूलेशन प्रोसेस में होता है। इंफॉर्मेशन सिग्नल हमारा मेन है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, उसके साथ हमने करियर सिग्नल ऐड किया। करियर सिग्नल क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कैप्चर करेगा, उसको अपने ऊपर बैठाएगा और वहां से ले जाकर, कहाँ से, ट्रांसमीटर से उठा के रिसीवर पर ले जाके पटक देगा। फिर उन दोनों सिग्नल को अलग होना है, वहां पर करियर को हटा देंगे साइड में, क्योंकि हमारा सिर्फ मतलब है इंफॉर्मेशन से, और वहां इंफॉर्मेशन को यूज कर लेंगे। ये चीज क्लियर हुई, पहले मुझे बताओ। यस जी मैम। मैम। यस मैम। इतना समझ आया Yes, कि ma'am. करियर, करियर सिग्नल क्यों लिया हमने। करियर का काम है इंफॉर्मेशन को जिस अपने अंदर कैप्चर करना, और कैप्चर करके वहां से उठा के दूसरी जगह ले जाना और वहां ले जाकर उसको छोड़ देना। फिर करियर साइड में अपना हटा देंगे हम उसको, और जो ओरिजिनल मैसेज है उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ये मेन पर्पज है, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है मॉड्यूलेशन। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने तुमको समझाया। अगर इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम कैसे समझाएंगे। टेक्निकल में क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इसको हम मिक्स करेंगे या सुपर इम्पोस्ट करेंगे किस पर, एक करियर सिग्नल पर। टेक्निकल लैंग्वेज ये है कि इंफॉर्मेशन सिग्नल को, जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह खुद से ट्रैवल कर सके। ठीक है, वो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक हाई फ्रीक्वेंसी के करियर सिग्नल को उस इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ मिक्स कर देंगे या सुपर इम्पोज कर देंगे। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक सिग्नल के ऊपर दूसरे सिग्नल को पेस्ट कर देना। ठीक है, सुपर इम्पोज कर देंगे, जब वो सिग्नल एक दूसरे के साथ पेस्ट हो जाएंगे, फिर उस सिग्नल को, वो जो टोटल सिग्नल बनेगा वो एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसका नाम आया मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये वर्ड बहुत ध्यान से याद रखने, आगे पूरी यूनिट में यूज होंगे। जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको इंफॉर्मेशन सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। बेस बैंड, बेस बैंड का मतलब है जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का बेस हमारा सिग्नल है। ठीक है, बेस बैंड सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल, उसको एक करियर सिग्नल के साथ हमने ट्रैप करा, सुपर इम्पोज करा, मिक्स करा और एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना लिया उससे, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बन गया। अब उस सिग्नल को हम ट्रैवल कराएंगे कहाँ, चैनल के थ्रू। चैनल के थ्रू होके
वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएगा सही सलामत। ठीक है, ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। ठीक, अब इसको और हम डीप में देखें कि कैसे इंफॉर्मेशन करियर के साथ मिक्स हुआ। कैसे मिक्स हुआ, हमने कह दिया इस इंफॉर्मेशन को हमने करियर के ऊपर बैठा दिया या करियर के साथ मिक्स कर दिया, बट कैसे मिक्स हो गए दो सिग्नल्स आपस में। ठीक है, कैसे मिक्स होंगे वो चीज हमें देखनी है। अब वो मिक्स मिक्स कैसे हुए, वो होते हैं उनके पैरामीटर के चेंज फॉर्म में। पैरामीटर क्या होते हैं, कोई साइनोसोडल सिग्नल सबने देखा है। ठीक है, साइनोसोडल नहीं मैम, साइनोसोडल सिग्नल नहीं पता क्या होता है, साइन वेव नहीं पता क्या होती है। नहीं साइन वेव पता है, वो तो सिग्नल फिर देखा नहीं है ना रियल में। सिग्नल देखा भी नहीं जाता, करंट देखी है तुमने कभी लाइफ में। मैम नीला नीला फील किया है देखा मैडम। है कभी कभी मैम। करंट देखी है, फ्लक्स देखी है, लाइंस ऑफ फ्लक्स देखी है। जैसे मैडम फील किया उसमें मैम बुक्स उसने। में दिखाई गई थी नॉर्थ से साउथ की तरफ। महसूस करिए मैम करंट को। मैम नहीं मैम, आप दो तारों को रगड़ोगे ना तो उसमें नीला नीला से कुछ होएगा मैम। तो मैम वो वो ऐसे लगता है स्पार्किंग वो होती है, करंट वो है मैम। करंट नहीं होता, वो स्पार्किंग होती है उनके बीच में। अच्छा, मैं उसका नहीं सोचती तो मैम। मत बना करो। चलो कोई नहीं मैम, आगे पढ़ाओ आप। ठीक है, तो साइन वेव सबको पता है साइन वेव किस तरह से होती है। ठीक है, उस साइन वेव के अंदर हम बोले कि किस किस फॉर्म में, जैसे तुम लोगों ने सीआरओ पे देखे होंगे सिग्नल्स ना, सीआरओ पे साइन वेव देखी होगी, या हाँ मैडम। स्क्वायर शेप पल्सेस भी देखी होंगी। ठीक है, साइन वेव की बात करें तो हम सीआरओ पे उसको मेजर किस तरह से करते हैं, या तो उसका एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं। ठीक है, साइन वेव जीरो से बढ़ती 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 एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है जिसको पीक वैल्यू बोलते हैं, फिर वो घटती घटती है वैल्यू जीरो पर, फिर नेगेटिव में जाती है, फिर जीरो पर जाती है, फिर पॉजिटिव, यही तो चलती है साइन वेव। तो उसके पैरामीटर्स कौन से हुआ, एक तो हुआ एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, 5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज होती है उसका एम्पलीट्यूड हुआ वो। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में बेसिक पढ़ा होगा तुम लोगों ने जहाँ एसी क्वांटिटीज पढ़ी थी। एम्पलीट्यूड हुआ। ठीक है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी हुई कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तीसरा उसका फेज हुआ। ठीक है, 3 पैरामीटर्स होते हैं हमारे इस तरह से एनालॉग सिग्नल के। तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन सिग्नल की बात करें, जैसे मैंने कोई स्पीच बोली, उसको पहले इलेक्ट्रिकल में बदला जाएगा एक साइन वेव में। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन मैंने बोली, ठीक है, मैंने कितने वर्ड्स बोले या किस टोन में हमने बोला, वो इलेक्ट्रिकल में जब कन्वर्ट होगा तो उसका एम्पलीट्यूड वही चीज डिसाइड करेगा जो मैंने बोला है। ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड उसी हिसाब से डिसाइड होगा जो मैंने स्पीच बोली है। तो जो इंफॉर्मेशन है साइन वेव में किस फॉर्म में होगी, उसके एम्पलीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बोला, वो कन्वर्ट होके 10 वोल्ट में चला गया। ठीक है, उसका पीक वैल्यू, तुमने कुछ बोला, जैसे किसी बच्चे ने कुछ बोला तो वो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में 12 वोल्ट में गया, 14 में गया, वो जो ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है ना उसी हिसाब से कन्वर्जन होता है। तो जो साइन वेव में इंफॉर्मेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, उसके एम्पलीट्यूड की फॉर्म में। ठीक है, तो उसका 12 वोल्ट 10 वोल्ट इंफॉर्मेशन है अब साइन वेव में। ठीक है, अब उस 10 वोल्ट 12 वोल्ट इंफॉर्मेशन को हमें किसके साथ मिक्स करना है, करियर सिग्नल के साथ, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ। उस 10 वोल्ट 12 वोल्ट को हमें उस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स करके दूसरी जगह पहुंचाना है। ठीक है, तो वो जो 10 वोल्ट और 12 वोल्ट होगा वो पैरामीटर, ठीक है, वो क्या करेगा, वो करियर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो करियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होके 10 और 12 आ जाएगा। तो क्या हुआ, मैसेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी 10 और 12 वोल्ट की फॉर्म में, उसके एम्पलीट्यूड की फॉर्म में, वो कहाँ पहुंच गई, करियर के अंदर। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व, मैम स्क्रीन गायब हो गई है। स्क्रीन गायब हो गई, ये यहाँ लाइट, यस मैम, ब्लैक ब्लैक आ गया। यहाँ लाइट चली गई और मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। काला काला हो गया मैम। सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात सुननी, खुद बोलना है बस। मैं ये कह रही हूँ, सुन ली मैम। लाइट चली गई, नेट डिस्कनेक्ट हो गया, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन जो मैं बोल रही थी वो चीज तुम्हें समझ आ रही है कि कैसे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है एक साइन वेव सिग्नल के अंदर।
किसकी फॉर्म में होगी, उसके एम्पलीट्यूड बिल्कुल की मैम। फॉर्म में होगी, या उसके फेज की फॉर्म में होगी, या फिर उसके स्क्रीन की उसके फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगी। ठीक है, 3 पैरामीटर्स ही है मेन यहाँ, और तीनों पैरामीटर को पढ़ना है हमें, कैसे एम्पलीट्यूड में चेंजेस होंगे, कैसे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होंगे, और कैसे हमारे फेज में चेंजेस होंगे। ठीक है, तो वो चीज पढ़नी है हमको। अब इतना तो मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया होगा जो मैंने बताया है। बहुत बहुत सिंपल और बहुत टाइम लगा के मैंने समझाया, मेरे हिसाब से समझ आ जाना चाहिए। अभी भी जिसको नहीं समझ आया फिर उसका वो भगवान ही मालिक है। नहीं मैडम, सब समझ में आ गया। आ गया ना? तो अब यही चीज है कि मॉड्यूलेशन को हमने की डेफिनेशन जब लिखेंगे एग्जाम में, तो जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाई है उसको ना लिख के टेक्निकल लिखेंगे। ठीक है, जो टेक्निकल हमारा डेफिनेशन है, वो टेक्निकल डेफिनेशन कैसे आएगी कि जब हम करियर के किसी पैरामीटर को चेंज करते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन सिग्नल, तो वो मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाता है। करियर का कौन सा पैरामीटर चेंज होगा? जो हमारी इंफॉर्मेशन अगर एम्पलीट्यूड की फॉर्म में है 10 या 12 वोल्ट की फॉर्म में, उसके हिसाब से अगर करियर की का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है, एक टेक्निक है मॉड्यूलेशन की। ठीक है, एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करूँ मैं दोबारा से। हेलो। हाँ जी, तो भाई बोलो भाई। मैम स्क्रीन और वॉइस दोनों नहीं आ रही मैम। बड़ी जल्दी पता। आएगी थोड़ी देर में, वेट कर। हिम्मत से काम ले भाई, सब मैम ठीक एक हो बार जाएगा। रिपीट कर दो दोबारा से जो समझाया है। हेलो मैम, रिपीट कर दो, मैंने एक बार जो समझाया है। अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, मैं सबको मेल कर दूंगी, उसको देख लेना। ठीक है, अभी हम यहाँ पर थे, डेफिनेशन को हम समझ रहे थे कि मॉड्यूलेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक, अब इसका मैं एक को दिखाती हूँ तुम लोगों को डायग्राम, उससे शायद और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये डायग्राम है, इसमें देखो क्या है, ये जो ऊपर वाली वेव फॉर्म है इसको हम करियर सिग्नल बोलते हैं। तो इसमें तुम देख रहे होगे इसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस मॉड्यूलेटिंग या बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन सिग्नल जिसको हमने बोला था, इंफॉर्मेशन सिग्नल उसका नाम है, बेस बैंड सिग्नल उसका नाम है, और तीसरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल उसका नाम है। ठीक है, इसके साथ ऊपर हमारा करियर सिग्नल है जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, नीचे वाला लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है। ठीक, अब इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन प्रोसेस यहाँ पर हमको करना है। तो यहाँ पर मैं अगर बोलूं कि इसके इस एम्पलीट्यूड में जो इसकी पीक वैल्यू है, मान लिया 5 वोल्ट है, इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जानी है करियर पर, और करियर पर तो यहाँ देखो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को इसके अंदर पहुंचाने के लिए इसकी जो पीक वैल्यू है उसको भी 5 वोल्ट करेंगे, यानी कि इस करियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बदल देंगे। बदलने के बाद देखो ये वेव फॉर्म बनेगी फाइनल।
देखो इसकी जो अब पीक सिग्नल है वो यहाँ पर है, ये 5 वोल्ट हो गया। इसकी शेप ऐसी होगी जैसे ऊपर वाले की है। ये जो हमारा ये वाली वेवफॉर्म है ये हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, यानी कि मॉडिफाइड सिग्नल है। ठीक है, मॉडिफाइड हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। ऊपर वाले दोनों सिग्नल को मिक्स करके हमें ये तीसरा सिग्नल मिला, जिसको अब हमें चैनल के थ्रू आगे ट्रांसमिट कराना है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, इस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में इसकी वोल्टेज में जो इंफॉर्मेशन थी उसको यहाँ करियर में भेज दिया, करियर के अंदर मिक्स कर दिया, तो वेवफॉर्म ये हो गई। इसीलिए इस टेक्निक को नाम दिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, दो तरीके की टेक्निक पढ़नी है हमें एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर। पहली है उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक। अगर करियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है एज पर द मैसेज सिग्नल, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक कहलाती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये हमारा मैसेज सिग्नल है और इसकी फ्रीक्वेंसी में हमारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर इसके हिसाब से हो जाए, ठीक है, इसके अंदर हम चेंज कर दे, तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जहां पर पीक वैल्यू है इसकी, इस पीक वैल्यू पर फ्रीक्वेंसी और भी ज्यादा हाई हो जाएगी, बाकी सब जगह जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वही रहेगी। ठीक है, जो पीक वैल्यू है वहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, बाकी जगह ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो इस तरीके की वेवफॉर्म मिलेगी, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस टेक्निक की बात कर रहे हैं तो दोनों ऊपर वाले सिग्नल को मिक्स करके हमें ये वाला सिग्नल मिलेगा। ये चीज क्लियर है सबको? जी मैम। ठीक है, तो ये हमारे मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाया। अब हम वापस चलते हैं अपने नोट पर। तो ये पूरा प्रोसेस ही हमने यहाँ पर पढ़ा है, किस तरह से मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है, किस तरह से, ठीक है, हमारा मैसेज सिग्नल आगे पहुंचता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, दो तरीके के मॉड्यूलेशन प्रोसेस पढ़ने हैं हमें। पहला है कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और दूसरा है पल्स मॉड्यूलेशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन हमारा प्योरली एनालॉग मॉड्यूलेशन है। ठीक है, एकदम एनालॉग मॉड्यूलेशन। इसका मतलब है कि जो करियर सिग्नल है वो भी एनालॉग सिग्नल होगा और जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो भी एनालॉग सिग्नल होगा। दोनों सिग्नल जिनको मिक्स करना है दोनों एनालॉग फॉर्म में होंगे, तो वो कॉन्टिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, इसके आगे दो पार्ट है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा है एंगल मॉड्यूलेशन। ठीक है, अगर हमारे करियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो एज पर द इंफॉर्मेशन सिग्नल, उसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। बट अगर हमारा सिग्नल का एंगल चेंज हो, पूरा एंगल चेंज हो जाए एज पर द इंफॉर्मेशन सिग्नल, उसको एंगल मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब उस एंगल में दो चीजें होती हैं उसके अंदर, फ्रीक्वेंसी प्लस फेज, 5 प्लस f प्लस 5, दो चीजें होती है उसके अंदर। तो अगर उसका f पैरामीटर चेंज हो रहा है, फेज उसका कांस्टेंट है, तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाया। अगर उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और सिर्फ फेज चेंज हो रहा है तो वो फेज मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, इधर हम पल्स मॉड्यूलेशन की बात करें तो पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर हमारा एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के सिग्नल्स होते हैं। यहाँ पर इसमें पल्स मॉड्यूलेशन में डिफरेंस क्या है, जो करियर सिग्नल होगा वो साइन वेव ना होके पल्स की फॉर्म में होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर करियर सिग्नल हमारा डिजिटल फॉर्म में होगा, पल्सेस की फॉर्म में, अब साइन वेव नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और उसमें हमारा चेंज हो एज पर द इंफॉर्मेशन सिग्नल, तो वो पल्स मॉड्यूलेशन कहलाता है। अब पल्स मॉड्यूलेशन एक एनालॉग मॉड्यूलेशन में भी आता है और डिजिटल, प्योरली डिजिटल भी होता है। एनालॉग कौन सा हुआ, एनालॉग वो हुआ जिसके अंदर करियर सिग्नल तो पल्स की फॉर्म में डिजिटल है, बट एनालॉग सिग्नल जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो अभी भी साइन वेव की फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि साइन वेव और एक हमारा डिजिटल
पल्सेस की फॉर्म में, उन दोनों को मिक्स करे तो वो एनालॉग मॉड्यूलेशन आता है, किसके अंदर, पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर। ठीक है, तो इसी को हम आगे अगर मॉडिफाई करें, अगर हम पल्स के एम्पलीट्यूड में मॉडिफिकेशन करते हैं तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या PAM जिसको हम बोलते हैं वो कहलाता है। अगर हम पल्स की विड्थ में चेंज करें, जो पल्स होती है उसकी विड्थ को अगर हम बदल दे एज पर द इंफॉर्मेशन सिग्नल, साइन वेव सिग्नल, तो वो PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहलाता है। तीसरे वाला है हमारा PPM। अगर हम पल्सेस की पोजीशन में चेंज करें एज पर द जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है तो ये PPM कहलाएगा। ठीक है, तो वो एनालॉग मॉड्यूलेशन के तीनों पार्ट होते हैं। इसके बाद एक होता है प्योरली डिजिटल मॉड्यूलेशन। इसके अंदर हमारा सिर्फ एक तुमको टाइप पढ़ना है, PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इसी का मॉडिफिकेशन है डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, मेन एक ही है और ये प्योरली डिजिटल सिग्नल होते हैं, कोडेड फॉर्म में होते हैं, हाईली सिक्योर हमारे सिग्नल्स होते हैं और सबसे कम नॉइज इन्हीं सिग्नल के अंदर होती है। सबसे ज्यादा नॉइजी हमारे ये एनालॉग मॉड्यूलेशन के सिग्नल्स होते हैं, इनके अंदर नॉइज प्रेजेंट होती है। इन नॉइजेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बट पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सबसे बेटर है हमारा वो ये PCM टेक्निक है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक। एक तो डिजिटल फॉर्म में डेटा होगा, इजिली उसको हम रीड कर सकते हैं, उसको हम सेंड कर सकते हैं, हाईली सिक्योर होगा। ठीक है, सबसे कम नॉइज इफेक्ट होगा इसके अंदर। कैसे होगा वो जब हम पढ़ेंगे डीप में वो चीज सब आएगी। ठीक है, अब तुम लोगों को फर्स्ट यूनिट तुम्हारी पूरी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर है। तो पहले में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैसे उसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं सिग्नल को, क्या क्या डिवाइस लगाते हैं, कैसे उसको डिटेक्शन किया जाता है, यानी कि जब रिसीवर पर पहुंच जाएगा तो रिसीवर पर कैसे उस करियर सिग्नल को और मैसेज सिग्नल को अलग अलग किया जाता है ताकि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन हमें पता चले। सेकेंड यूनिट पूरा इस एंगल मॉड्यूलेशन पर है। थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट इन तीनों की इसकी है, पल्स मॉड्यूलेशन की है। ठीक है, तो ये पूरा मॉड्यूलेशन ही पढ़ना है पूरे आगे सारे यूनिट में। ये सबको क्लियर है मॉड्यूलेशन के टाइप, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जब आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो सब चीजें समझ आ जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, कि हमें जरूरत क्यों पड़ी मॉड्यूलेशन की, क्यों हमने मॉड्यूलेशन किया, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो हमारा ट्रांसमीटर पर एंटीना लगा होता है, ठीक है, या रिसीवर पर एंटीना लगा होता है, उनकी हाइट में बहुत कमी आ जाती है अगर हम इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस को करते हैं तो। बहुत ऊंचे ऊंचे एंटीना, हाइट वाले एंटीना हमें यहाँ पर कि अगर हमें कोई फेथफुल ट्रांसमिशन, फेथफुल का मतलब कि जिसमें हमारा सिग्नल प्रॉपर, हमारा बहुत सिक्योर विदाउट नॉइज हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो जाए ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, हाइट ऑफ एंटीना फ्रॉम ग्राउंड शुड बी λ/4। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, फिक्स कर रखा है कि एंटीना की हाइट जो है ग्राउंड से λ/4 होनी चाहिए। लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ, तो ये λ/4 होनी चाहिए। तो एच टी मतलब जो हाइट ऑफ एंटीना है वो किसके बराबर होनी चाहिए, λ/4 की। ये जो एंटीना दिखाया हुआ उन्होंने हाइट दे रखी है ग्राउंड से, λ/4 होनी चाहिए। लैम्डा की वैल्यू होती है V/F। ठीक है, V/F, या ये जो V है, V इसको हम जनरली इसकी जो स्पीड, ये V का मतलब है स्पीड। ठीक है, तो जो EM वेव, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो इसीलिए हमने V को C के बराबर लिया है यहाँ पर। C हमारा क्या, स्पीड की, लाइट की स्पीड। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें, ht = λ/4, इसमें हमने पहले क्या किया, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठाई और इसके अंदर रख दी, तो ये हो गया C/4f। ठीक है, अब हम यहाँ देखें ht जो है वो C कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, f हमारा क्या है, वेरिएबल है।
ठीक है, एफ हमारा वेरिएबल है। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी हमारी वेरिएबल है। तो एंटीना की हाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या मतलब होता है? अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो हाइट कम चाहिए, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो हाइट बहुत ज्यादा चाहिए। देखो, अगर हम एक लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सेंड करेंगे, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सेंड करेंगे, मान लिया 15 किलो हर्ट्ज का कोई सिग्नल है, ये कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, इसको हमें सेंड करना है विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसमीटर जिसके अंदर एक एंटीना लगा हुआ है। ठीक है, तो उसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे हाइट की, हमने एच टी निकाला, ये फॉर्मूला रखा, सी की वैल्यू रखी सी इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से लिखी 15 इंटू 10 की पावर 3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आयुष माइक ऑफ कर हमारे लो। पास आएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये बताओ 5 किलोमीटर लंबा एंटीना किसी ने देखा है? 5 किलोमीटर, ये बहुत ही ज्यादा हाइट है इसी एंटीना की, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है इतनी हाइट का एंटीना लगाना। तो एक लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अगर हम देखें तो उसके लिए बहुत ही लंबा एंटीने की जरूरत पड़ेगी हमको ट्रांसमिट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को चेंज करते हैं, सॉरी लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को चेंज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? यूजिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, मॉड्यूलेशन का काम ही ये है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देना। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी में चेंज लाना, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर देना लो से हाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेटर लगाएंगे, एक 15 किलो हर्ट्ज का सिग्नल दिया, उस मॉड्यूलेटर को मॉड्यूलेटर ने चेंज कर दिया यूजिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस 1 मेगाहर्ट्ज में। अब हम कैलकुलेशन अगर करके देखें एच टी की, तो ऊपर स्पीड की वैल्यू रखी हुई है, नीचे 4 इंटू 10 की पावर 6 लिखी है, इस 1 मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करके लिखा है। अब हम कैलकुलेशन करें तो 75 मीटर आ गया। तो डिफरेंस देखो, जब कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था, किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल था, तो हाइट कितनी चाहिए थी? 5 किलोमीटर। अब हमने उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के 1 मेगाहर्ट्ज पर ले आए, तो अब हाइट कितनी चाहिए एंटीना की? 75 मीटर। यानी कि ये चीज पॉसिबल है, 5 किलोमीटर लंबा एंटीना लगाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये इसका पहला एडवांटेज है कि जिससे हमारी एंटीना की हाइट रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इससे कॉस्ट भी कम होगा हमारे एंटीना का। दूसरा है मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस है वो अकम्प्लिश होती है हमारी, वो पूरी होती है मॉड्यूलेशन प्रोसेस की हेल्प से। मल्टीप्लेक्सिंग सबको पता है, मल्टीप्लेक्सर सबने पढ़े हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मल्टीपल नंबर ऑफ सिग्नल्स को, बहुत सारे सिग्नल है, 10 सिग्नल, 15 सिग्नल, 20 सिग्नल, 25 सिग्नल, उन सबको एक सिंगल चैनल के थ्रू हम ट्रांसमिट करा सकते हैं। ठीक है, एट सेम टाइम। ये कैसे पॉसिबल है? ओनली विद मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का काम क्या है? देखो, अगर 10 सिग्नल हमारे पास है, 10 सिग्नल को हम मॉडिफाई कर दे, 10 सिग्नल को कैसे मॉडिफाई करेंगे? उन 10 सिग्नल को हम एक एक करियर सिग्नल से मिक्स करेंगे और उन करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हम अलग अलग रखेंगे, अलग अलग करियर सिग्नल देंगे। जब हम उनको उनके साथ मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, वो सारे मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाएंगे और फिर उनको उठा के हम सेम चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करा देंगे। ये मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस कहलाती है और ये मॉड्यूलेशन की हेल्प से ही पॉसिबल है। ठीक है, तीसरा है अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स को मिक्स नहीं होने देता ये प्रोसेस। कैसे नहीं होने देगा? जो अभी मैंने एग्जांपल बताया कि 10 हमारे पास सिग्नल है, उनको हमने मिक्स किया किसके साथ? करियर सिग्नल के साथ। जब हम करियर अलग अलग 10 करियर सिग्नल के साथ उनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर सेट हो जाएंगे सारे। ठीक है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर जब सेट होंगे तो उनका मिक्स होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर हम उनको ना सेट करें तो किसी का कॉल कहीं पे जाएगा, किसी का मैसेज किसी के पास जाएगा, तो वो मिक्सिंग हो जाएगी सारे सिग्नल की। ऐसे भी हो सकता है किसी के पास
दो सिग्नल रिसीवर पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये भी हमारा मॉड्यूलेशन की हेल्प से ही होगा। ठीक है, फोर्थ है इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि हम रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। कैसे इंक्रीज करेंगे रेंज को? हमें लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को अगर हम भेजे, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था रियल लाइफ का, किसी बच्चे को मेरठ में ही जाना है तो वो पैदल जा सकता है। अगर उसको मेरठ से यहाँ जाना, मोदी नगर भी आना है तो भी एक बार वो आ सकता है, बट मेरठ से गाजियाबाद रेंज बढ़ रही है, वहां वो नहीं जा सकता। वो कैसे जाएगा? उसको एक करियर की जरूरत पड़ेगी, जो करियर उसको वहां से वहां तक पहुंचा पाए। ऐसे ही मॉड्यूलेशन में करियर प्रेजेंट होता है, वो लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को उठाएगा और बहुत दूर तक ट्रैवल करा सकता है। तो इससे हमारी क्या है, ट्रांसमिशन की रेंज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारा रेंज बढ़ जाएगा कम्युनिकेशन। अब फिफ्थ है इम्प्रूव क्वालिटी। ये क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल सीधा सा ये है कि जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पीसीएम है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उसमें नॉइज इफेक्ट बहुत कम होता है। नॉइज कम है तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा मॉड्यूलेशन के अंदर होता है। यही खत्म करते हैं। और यहाँ यहाँ अच्छा चलो, ये जो 3 डेफिनेशन है ये आती नहीं है, बस ये तुम्हारे इंट्रो के लिए मैंने लिखी हुई यहाँ पर कि तुमको पता रहे कि इस सिग्नल का मतलब क्या है, करियर सिग्नल का मतलब क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज लिखी हुई है, सिग्नल्स, जो डिफरेंट सिग्नल्स, जो वर्ड यहाँ यूज होंगे तुम्हारे सिलेबस इसमें पूरे सब्जेक्ट के अंदर, मैसेज या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, वो सिग्नल जिसके अंदर वो मैसेज प्रेजेंट होता है जिसको हमें ट्रांसमिट करना है, तो वो मैसेज सिग्नल कहलाता है। इसी को हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं इसी को ही। ये 3 नाम है इसके, मैसेज सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इन सबका मतलब एक ही चीज है। ठीक है, करियर सिग्नल की बात करें, ये हमारा हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है जिसके अंदर एक सर्टेन एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी या फेज होता है, बट कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती उसके अंदर। एक एम्प्टी सिग्नल है ये। और किसलिए कहाँ यूज होता है? सिर्फ इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरी करने के लिए। ठीक है, ये करियर सिग्नल हुआ। मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है? ये हमारा मॉडिफाइड सिग्नल है। ठीक है, रिजल्टेंट सिग्नल है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। ये एक तरह से कह सकते हो मिक्सचर या कॉम्बिनेशन है ऊपर वाले दोनों सिग्नल का, मैसेज और करियर सिग्नल का, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, देखो बहुत जगह ना मॉड्यूलेटेड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आएंगे अलग अलग, दोनों में कंफ्यूजन मत करना। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बिफोर मॉड्यूलेशन प्रोसेस है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन प्रोसेस है। ठीक है, मॉडिफाइड सिग्नल है ये और वो बिफोर मॉडिफाइड सिग्नल। यहाँ पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ से पढ़ेंगे एनालॉग मॉड्यूलेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी यही खत्म करते हैं। अभी क्विज अटेंड करना है सब लोगों को। अटेंडेंस उसी से लगेगी जो जो क्विज अटेंड करेगा। ठीक है, तो क्विज के लिए वही ऐप है, क्विजेज ऐप। एक तो